तो हेलो स्टूडेंट, आज आपका फिर से स्वागत है हमारी इस नई वीडियो में। आज हम आपके लिए लेकर आए बार डायग्राम, जिसे हम हिंदी में कहते हैं दंड आरेख। तो बच्चों, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सबसे पहले जानने की जरूरत है कि बार डायग्राम कितने प्रकार के होते हैं। बार डायग्राम होते हैं बेटा 5 प्रकार के। कौन कौन से? सिंपल बार डायग्राम, जिसे हम हिंदी में कहते हैं सरल दंड आरेख। नंबर 2, मल्टीपल बार डायग्राम, जिसे हम कहते हैं बहुगुणी दंड आरेख। तीसरा आता है सब डिवाइडेड बार डायग्राम, यानी उपविभाजित दंड आरेख। और नंबर 4 पर आता है डेविएशन बार डायग्राम, यानी विचलन दंड आरेख। और नंबर 5 पर आता है परसेंटेज बार डायग्राम, यानी बेटा प्रतिशत दंड आरेख। आज की इस वीडियो में बच्चों हम करेंगे पहला और दूसरा डायग्राम, और आज हम आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से सिखाएंगे। पूरे YouTube के हिस्ट्री में आज तक इतना आसान तरीके से किसी ने डायग्राम नहीं सिखाए होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक जरूर करें, और बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हेलो स्टूडेंट, अब हमने आपके लिए सिंपल बार डायग्राम के लिए बेटा एक न्यूमेरिकल एक टेबल तैयार करी है, और इस टेबल से अब हम आपको सिखाएंगे कि सिंपल बार डायग्राम यानी सरल दंड आरेख कैसे बनाया जाता है, और बिल्कुल सिंपल तरीके से। एग्जाम में आपको लिखा मिलेगा ड्रॉ ए सिंपल बार डायग्राम। वहां पर मेंशन होगा कि आपको सिंपल बार डायग्राम तैयार करना है। और ऐसे जो हमारे हिंदी वाले छात्र हैं उनको भी लिखा मिलेगा निम्न आंकड़ों से सरल दंड आरेख बनाइए। तो अब हमारे सामने जो क्वेश्चन हमें दिया गया, हमें ईयर और वर्ष दिए गए हैं 2010, 2012, 2014, 2016, 2018। यहां पर है बर्थ रेट यानी जन्म दर 35, 60, 95, 50 और 20। और अब हम इसकी हेल्प से आपको सिंपल बार डायग्राम सिखाते हैं। तो सबसे पहले बेटा आपको पता होगा कि जो डायग्राम होता है वो को ग्राफ कॉपी में बनाकर देना होता है। फिलहाल बेटा मैं आपके सामने बोर्ड पर बना रहा हूं, और डायग्राम बनेगा वैसे किसमें? ग्राफ कॉपी में। तो डायग्राम बनाने का तरीका बेटा ये होता है, एक तरफ आप इस तरीके से लाइन खींचेंगे और एक लाइन बेटा आप इस तरीके से खींचेंगे। ये हो जाएगा बेटा एक्स एक्सिस, और हिंदी में अक्ष। यहां हो जाएगा बेटा 0, और यहां पर क्या हो जाएगा बेटा वाई एक्सिस, और हिंदी में कहते हैं वाई अक्ष। बच्चों, जो वर्ष है, जो ईयर है, वो ऑलवेज इधर वाला कॉलम ऑलवेज आपको एक्स एक्सिस पे ही मेंशन करना होगा, राइट। और बेटा इसका टाइटल पढ़ो, क्या है इसका टाइटल? है बेटा ईयर्स यानी वर्ष। तो आपको बेटा ईयर जो वर्ष है ना, वो आपको एक्स एक्सिस पे लेने हैं। जरा काउंट करो बेटा कितने हैं? 1 2 3 4 5। कितने बेटा? 5। अब ये 5 हम यहां पर मेंशन करेंगे बेटा। 1 2 3 4 और 5। और ये है क्या क्या बेटा? 2010, 2012, 2014, 2016 और 2000 क्या बेटा 18। इसका टाइटल क्या है बेटा? पढ़ के देखो क्या टाइटल है बेटा? ईयर। ये लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है बेटा, नहीं तो हमें नंबर नहीं मिलेंगे। ईयर्स यानी वर्ष। बेटे इसमें देखो सबसे छोटी संख्या है 20 और सबसे बड़ी संख्या क्या है 95। हमें यहाँ पर इस प्रकार के डिजिट लेनी है कि बेटे ये हमारी 95 तक कवर करे। तो हम ऐसा करते हैं 100 तक ले लेते हैं, और 100 तो 95 में ऑटोमेटिक कवर हो जाएगा। कैसे बेटा? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और क्या बेटा 100। अब 95 जो मैक्सिमम वैल्यू होता है उसके अंदर आ जाएगी। आप पढ़ो बेटा इसकी हेडिंग क्या है, इसका टाइटल क्या दिया गया है? बर्थ रेट। तो बेटा ये आपको ना
एग्जाम में लिखनी पड़ेगी बेटा, नहीं तो इस चीज के आपके नंबर काट लिए जाएंगे। और हिंदी वाले बच्चे क्या लिखेंगे बेटा, जन्म दर। अब कैसे बनाएंगे बेटा, सबसे पहले आप दे देखिए बेटा 2010 पर, जब 2010 ईयर आपको दे रखा है तो जन्म दर कितने है 35। अब इसको मैं 2010 को 35 तक बनाना है। जैसे बेटा मैं बॉक्स तैयार करता ना वैसे 35 का होगा बेटा 30 और 40 के बीच में। देखो बेटा ये जो ईयर है ये हम इससे और यहां से इस तरीके से बेटा इसको हम 35 तक लेके जाएंगे। यहां देखो बेटा कहां तक लेके जाएंगे बेटो 35 तक, और इसके ऊपर आप मेंशन कर देंगे कि ये कितना है 35 है। याद रखे ईयर सेंटर में आ जाना चाहिए। अब 2012 पे देखो बर्थ रेट जन्म दर कितना बेटा 60। अब 2012 को हम कहां तक लेके जाएंगे 60 तक, और ऐसे बेटा हम कॉलम तैयार करेंगे, यानी 2012 जो ईयर वो सेंटर में आना चाहिए। और कहां तक ले जाएंगे देखो बेटा 60 तक, इस तरीके से इसको हम ले जाएंगे बेटा कहां तक 60 तक, इस तरीके से, ये इस तरीके से बेटा। और 60 तक ले जाने के बाद हम यहां पर मेंशन कर देंगे कि ये जो है 2012 में जन्म दर कितनी है 60 है। ऐसे 2014 में देखो बेटा कितनी है 95। अब 95 कहां होगा बेटा 95 होगा 90 और 100 के बीचों बीच में। अब 2014 ये इसको बेटा हम 95 तक लेके जाएंगे इस तरीके से। देखो एग्जाम में आपके पास स्केल होगा तो आप स्केल से सीधे लाइन खींचेंगे, और कहां तक बेटा 95 तक। अब ये 95 बच्चों कहां पर जाके मिलेगा 95 होगा बेटा 90 और 100 के बीच में अप्रोक्स यहां तक। अब इसको बेटा इस तरीके से हम यहां पर मिलाएंगे और एक बॉक्स इसी प्रकार से तैयार करेंगे। और कितना बेटा ये 95। बच्चों अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो बेटा तुरंत वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करें। अब बेटा 2016 में कितना है 50, इसे कहां तक बनाएंगे बेटा हम 50 तक। और 50 बेटा देख सकते हैं यहां पर है, ये लगभग यहां तक बनाएंगे 50 पर बनाएंगे ये इस तरीके से। और कहां तक लेके बेटा हम 50 तक, और इसके ऊपर मेंशन कर देंगे कि डाटा कितना है बेटा 50 है। और इसी प्रकार से 2018 बस लास्ट रह गया, और कितना बना रहे बेटा हमें 20 तक, और 20 बेटा यहां पर हमें नजर आ रहा है ए यहां। और कितना बनाना है 20 2018 में बर्थ रेट जन्म दर कितना है बेटा 20, और इसके ऊपर बेटा हम लिख देंगे क्या बेटा 20। और आप देख सकते हैं सरल दंड आरेख सिंपल बार डायग्राम कितना ज्यादा एक्चुअल में सिंपल था। बच्चों अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तुरंत वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर ज्यादा से ज्यादा करें। बेटा मेरा एक ही उद्देश्य है पूरे भारत में ना इकोनॉमिक्स वाला नाम फैलाना, और आपका मिलने वाले प्यार ने तो कमाल कर दिया, और इतना कमाल कर दिया बेटा कि धमाल ही मचा दिया आपने YouTube पर। हमारी वीडियो को इतना ज्यादा शेयर आपके द्वारा किया जा रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब बेटा वीडियो को आगे अगले टॉपिक पर लेके चलते हैं। हेलो स्टूडेंट, अब हम आपके लिए लेकर आए बार डायग्राम का दूसरा टॉपिक, और टॉपिक का नाम क्या है बेटा टॉपिक का नाम है बेटा मल्टीपल बार डायग्राम, जिसे हम हिंदी में कहते हैं बहुगुणी दंड आरेख। बच्चों एग्जाम में कैसा मिलेगा जरा यहां देखिए, ड्रॉ ए मल्टीपल बार डायग्राम। आपको एग्जाम में बेटा लिखा मिलेगा कि आपको मल्टीपल बार डायग्राम बनाना है, और ऐसे हिंदी वाले बच्चों को भी लिखा मिलेगा क्या निम्न आंकड़ों से बहुगुणी दंड आरेख बनाइए। और इसके लिए हमने आपको बेटा यानी आपके लिए बेटा एक टेबल तैयार करी है, और इस टेबल से अभी हम आपको बताएंगे कि मल्टीपल यानी बहुगुणी दंड आरेख कैसे तैयार होता है। हमारे टेबल में हमें गिवन है ईयर यानी वर्ष 2016, 2018, 2020, और इसी के साथ हमें इस टेबल में गिवन है क्लास 11 के आर्ट यानी कि कला के स्टूडेंट्स, और बेटा कॉमर्स यानी वाणिज्य के स्टूडेंट,
कितने बेटा 25, 90, 45, 80, 50 और 80। अब हम आपको इससे सिखाते हैं कि कैसे आप मल्टीपल बार डायग्राम यानी बहुगुणी दंडारेख बना सकते हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों सबसे पहला काम है आपका कि आपको इस तरीके से बेटा दो लाइन खींचनी है, एक y एक्सिस और एक क्या होता है बेटा x एक्सिस, 0 और ये क्या है बेटा y, इसको हम कहते हैं x एक्सिस, ये होता है क्या y एक्सिस। x एक्सिस पर हमेशा बच्चों क्या आएगा वर्ड्स यानी ईयर हमेशा x एक्सिस पर ही आएंगे और ईयर है कितने 1 2 3 ईयर है। तो बेटा थोड़ा खुला खुला बनाएंगे 1 2 और 3 और कौन कौन से ईयर है 2016, 2018 और 2020। और बच्चों ये याद रखें ये लिखना बहुत जरूरी है, इसका टाइटल क्या है नहीं तो नंबर कट जाते बेटा। टाइटल क्या है बेटा ईयर्स और हिंदी वाले बच्चे क्या लिखेंगे बेटा वर्ष। अब बेटा यहां देखो इन दोनों टेबल में देखो सबसे बड़े डिजिट कितनी है 90, यानी हमें डायग्राम 90 तक लेके जाना है। तो बेटा हम 10 का गैप ले लेंगे और डायग्राम ऑटोमेटिक 90 तक बन जाएगा। कैसे बेटा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और क्या बेटा 90। और बेटा याद रखे यहां जो टाइटल लिखना है ना ये दोनों टाइटल आएंगे यहां पर। क्या बेटा इंग्लिश वाले बच्चे तो लिखेंगे क्या आर्ट्स ऑब्लिक कॉमर्स और हिंदी वाले बच्चे भी लिखेंगे क्या बेटा कला और क्या बेटा वाणिज्य। बेटा याद रखें ये टाइटल लिखना ना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि इसके एग्जाम में नंबर तक काट सकता है। सबसे पहले 2016 में देखिए बेटा आपको आर्ट्स कला के कितने स्टूडेंट बता रखे हैं 25। पहले आपको 2016 में 25 तक बनाना है, पर पता है बनाने का तरीका क्या है बेटा आपने जो ये वर्ष लिया ना 2016 आप इसी पे स्केल रखेंगे और इसको 25 तक लेके जाएंगे इस तरीके से। और 25 कहां होगा बेटा 20 और 30 के सेंटर में तो 25 होगा, तो बेटा इसको हम 25 तक लेके जाएंगे यानी लगभग यहां तक। और इस तरीके से इस साइड लेफ्ट साइड में बेटा हम एक बॉक्स तैयार कर देंगे और ये बन चुका है हमारा आर्ट्स और इसका डाटा क्या था बेटा 25। अब देखो बेटा वर्ष यही है 2016 और 2016 में कॉमर्स वाणिज्य के कितने स्टूडेंट है 80 यानी 80। अब हम इसके जस्ट बगल में यानी इसी के साथ जोड़कर और बनाएंगे इसको 80 तक। कहां तक बेटा 80 यानी कि 80 तक तैयार करेंगे इस तरीके से बेटा ये हमने बना दिया 80 तक। अगर आप ध्यान से देखें बच्चों तो एक ही वर्ष पे अब ये दोनों बन चुके हैं और ये कितना है बेटा 80। बस आपको एक विशेष बात याद रखनी है कि इनकी पहचान आपको अलग अलग करनी है। इसमें से किसी भी एक कॉलम को आप अलग तरीके से हाईलाइट कर देंगे यानी शेडिंग कर देंगे। तो बेटा मैं तो इस तरीके से कर रहा हूं, आप और भी जो तरीके आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं ताकि हम इनकी पहचान को क्या कर सके अलग अलग कर सके। ऐसे ये बनेगा और ऐसे ये बनेगा। तो बेटा सिखाते हैं आपको 2018 में कितना है बेटा 8 कला के स्टूडेंट 90। अब 2018 पे बेटा हम क्या करेंगे लाइन खींचेंगे स्केल से और कहां तक लेके जाएंगे बच्चों 90 तक। और 90 बेटा बताना कहां पर है 90 है बेटा सबसे ऊपर टॉप फ्लोर पे, बिल्कुल टॉप फ्लोर ये आ गया बेटा 90। ये हमने बनाया इसको हम नीचे तक लेकर आएंगे और ये हमने बना दिया 90 तक। अब इसके ऊपर लिखना पड़ेगा क्या बेटा 90। ये छोटी छोटी बातें जिससे नंबर हम बचा सकते हैं। बच्चों बिल्कुल सिंपल तरीके से हम आपको सिखाते हैं। बच्चों अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है ना तो बेटा अपने दोस्तों को स्कूलों में ग्रुप में सब जगह शेयर कर दो, ठीक है बेटा। अब हम 2018 में देखते हैं कितना है बेटा कॉमर्स यानी वाणिज्य 50। अब हम इसी के साथ में ना अटैच करके बनाएंगे राइट साइड और 50 बेटा यहां पर है यानी जैसे कहते हैं हम 50।
बिल्कुल इसके साथ चिपका कर बनाएंगे। वाई? क्यों? क्योंकि एक ही वर्ष का तो डाटा है। 2018 में 90 है और 2018 में क्या है 50, तो 50 बेटा हमने बना दिया। जैसा कि अभी बेटा मैंने कुछ देर पहले आपको पहचान बताई कि आपको दोनों कॉलम को अलग अलग शेडिंग करना है। जैसे आपने आर्ट वाले को तो ब्लैंक छोड़ा, परंतु जो कॉमर्स वाला कॉलम है उसको तो ऐसे शेडिंग करा। तो आप है ना हर बार बेटा ऐसे आपको करके दिखाना होगा। ओके बच्चों, अब हम आते हैं 2020 पर। कितना बेटा 2020 पर? आर्ट 45। बेटा वही काम करेंगे, इसी पे लाइन रखेंगे और इसको 45 तक लेके जाएंगे। 45 बेटा कहां होगा? जरा देखिए 40 और 50, 40 और 50 के बिल्कुल सेंटर में, लगभग यहां पर। बच्चों देखो बेटा ग्राफ कॉपी में जब आप इसको बनाएंगे तो वहां तो पता चल ही जाएगा आपको कितना है बेटा ये 45। और अब आप देखो 2020 पे आपके कॉमर्स यानी आर्ट के कितने स्टूडेंट है 80। तो बेटा इसको अब क्या करेंगे हम राइट साइड अटैच करके कितना बनाएंगे बेटा 80 तक। 80 कहां है? देखो ये आ रहा, ये आ रहा, ये आ रहा, ये यहां पर हमने बनाया इसको 80 तक इस तरीके से। और बेटा इसके ऊपर हम लिख देंगे 80 और इसको क्या करेंगे वही काम। आर्ट वाले तो ब्लैंक है पर कॉमर्स वाले तो शेडिंग हम कर रहे हैं, तो हम इसको भी क्या करेंगे इस प्रकार से शेडिंग कर देंगे। परंतु बच्चों अब ये डायग्राम पूरा नहीं हुआ है। बहुत सारे बच्चे डायग्राम यहीं छोड़कर आ जाते हैं, नंबर ही कट जाते हैं। बच्चों हमें बताना होगा कि जो कॉलम ब्लैंक है वह आर्ट्स के स्टूडेंट्स का है और जो कॉलम हमने इस तरीके से शेड करा है वह कॉमर्स यानी बेटा वाणिज्य स्टूडेंट्स का है। ओके बेटा, तो बच्चों हमारी वीडियो आपको कैसे लगी बेटा आप अपना प्यारा सा कमेंट जरूर करें। और हमें बेटा आपने जो इतना प्यार प्रेम दिया है उसके लिए तो बेटा जी भर के बेटा आपको बहुत सारा प्यार। बच्चों आपने बेटा दिखा दिया YouTube पर कि आप हमें कितना ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। बेटा इस वीडियो को बेटा पूरे वर्ल्ड में, पूरे भारत में हर जगह फैला दीजिए और दिखा दीजिए कि ये इकोनॉमिक्स वाला YouTube चैनल क्या क्या करके इकोनॉमिक्स में आसान आसान टॉपिक लाकर दिखा सकता है। बेटा हमें इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी क्रांति लानी है और दिखाना है कि बेटा हम इकोनॉमिक्स को कितना ज्यादा सिंपल बना सकते हैं, परंतु आपके प्यार के साथ।